Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the best leading institute for your NT test preparations. Dear students, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आप तमाम स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरी भी है। वो ये है कि सेकेंड ईयर का सिलेबस चूँकि चेंज हो रहा है और आप लोगों ने जो इस वक्त सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इन्होंने जो फर्स्ट ईयर पढ़ी है उसका पढ़ा हुआ है न्यू कोर्स, ठीक है। वो अब आपने प्रीवियस कोर्स नहीं पढ़ा हुआ, और साथ साथ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने अब गैप ईयर लिया और ई कैट की दोबारा से तैयारी कर रहे हैं। और अब जो गैप ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका सवाल है कि हम लोग ओल्ड कोर्स की तैयारी करें या न्यू कोर्स की तैयारी करें। इसका ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है स्टूडेंट्स के लिए। बुक्स अभी तक पब्लिश नहीं हो रही, आप कॉलेजेस की प्रिपरेशन अभी, आप लोग की बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, और ये एक अलहदा से टेंशन है कि एंटी टेस्ट आ रहे हैं, ई कैट आ रहा है और उसकी तैयारी करनी है। और उसके अंदर अब कंपटीशन टफ हो चुका है क्योंकि अब हमारी नेगेटिव मार्किंग जो है वो 2026 से ख़त्म हो चुकी हुई है। ई कैट के अंदर पहले 4 नंबर का MCQs होता था और अगर गलत करते थे तो 5 नंबर कट जाते थे, और 100 MCQs होते हैं और 400 नंबर का पूरा पेपर होता है। अब नेगेटिव मार्किंग खत्म हो गया तो ई कैट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया। 350 से कम नंबर लेने वाला स्टूडेंट तो किसी, अगर उसके एकेडमिक्स अच्छे नहीं है फर्स्ट ईयर में या मैट्रिक में मार्क्स अच्छे नहीं है तो वो यहाँ पे आके फंस जाएगा अगर उसने एंट्री टेस्ट के अंदर 350 प्लस का स्कोर ना किया तो इसके लिए आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट सोल्यूशन है कि आप लोग हमारे सेशन 2027 के लिए बैच 1.0 का हिस्सा बन जाए। मैं आपको बताती हूँ इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, और मैं इस बात को लेके सीधा इस बैच के ऊपर ही क्यों आ गई हूँ, क्योंकि ये डिज़ाइन ही इसीलिए किया गया है। हम लोग आज से नहीं, हम लोग शुरू से ही अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस आपको इसी तरीके से करवाते हैं कि हमारे पास, हमारे बैच के अंदर आने वाला हर बच्चा एंट्री टेस्ट को कवर कर सके। देखिए, हमारे पास सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स नहीं आते हैं जो आप पंजाब बोर्ड्स के हैं। जैसे अभी आप पंजाब बोर्ड से बिलोंग करते होंगे, कोई लाहौर से होगा, कोई कराची से होगा, कोई हैदराबाद से होगा, कोई जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो ओपन ही आप सबके पास जाएगी। हमारे 200 के सब्सक्राइबर्स हैं और इसके अलावा 30K की हमारी ऑलमोस्ट व्हाट्सएप चैनल के अंदर कम्युनिटी है। जो भी मेरी ये वीडियो देखेंगे, और वो अब ये इतने सारे बच्चे सिर्फ पंजाब के थोड़ी ना होंगे, बाकी भी वो प्रोविंसेस से या बोर्ड से बिलोंग करते होंगे, जिसके अंदर फेडरल बोर्ड के बच्चे भी शामिल होते हैं, OA लेवल्स के स्टूडेंट्स भी शामिल होते हैं, और इवन दो बीच में बहुत कम तादाद में फॉरेनर स्टूडेंट्स भी शामिल होते हैं जो अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन हमारे प्लेटफॉर्म से कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना सिलेबस यूनिफॉर्म रखते हैं, क्योंकि अब हर बच्चा हर तरह के सिलेबस के या कोर्स के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं कर सकता। अब जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं उनका सिलेबस कुछ और होता है, लेकिन फोकस उन्होंने पंजाब बोर्ड्स की बुक के ऊपर करना होता है। OA लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, वो OA लेवल्स में इतनी एडवांस लेवल की किताबें पढ़ के आते हैं, एंट्री टेस्ट के अंदर उनको फोकस पंजाब बोर्ड्स की बुक के ऊपर करना पड़ा होता है जो उन्होंने कभी पढ़ी नहीं होती हैं। तो आप लोगों को हम लोग एंट्री टेस्ट के अंदर तैयारी ही इस तरीके से करवाते हैं। हमने अपना सिलेबस डिफाइन किया हुआ है, हमने अपना पूरा सिलेबस जो है वो ई कैट के पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई टॉपिक छुड़वा देते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम आपको सारे कुछ करा देते हैं, सारी बुक्स के अंदर से करवा देते हैं। हमने इतने एक्सपीरियंस टीचर्स हमारे पास हैं, हमारे पास जो इतनी एक्सपर्ट फैकल्टी है, उन्होंने जो ई कैट के प्रीवियस ईयर्स के इतने पास पेपर्स बने पड़े हैं, उनके MCQs के, उनके टॉपिक्स की का ब्रेक डाउन किया हुआ, उनका एनालिसिस किया, और इस बात को देखते हुए हमने हर एंट्री टेस्ट के अकॉर्डिंगली उसका सिलेबस डिफाइन किया हुआ है। इंशाल्लाह आप देखिएगा, आप हमारी एंड गेम सीरीज को देखने, कोई OA लेवल्स का बच्चा है, फेडरल का है, पंजाब का है, किसी भी बोर्ड से वो बिलोंग करता है, वो हमारी एंड गेम आके देखे। एंड गेम के बाद उनके रिव्यूज भी आप लोग हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है, वो जाके देखें। स्टूडेंट कहते हैं कि अगर किसी ने बिल्कुल तैयारी ना की हो, एक हफ्ते के अंदर भी वो ये एंड गेम को बहुत अच्छे तरीके से देखे और उन एंड गेम्स के अंदर जो MCQs हैं उनके अच्छे से प्रैक्टिस करें तो अच्छे मार्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स खुद ये वाले रिव्यूज देते हैं। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ अच्छे मार्क्स तो नहीं लेने ना, अपना एग्रीगेट बनाना है। एग्रीगेट बनाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, और मेहनत करने के लिए आपको 350 प्लस का स्कोर करना होगा ई कैट के अंदर। तो इसके लिए आप लोग हमारे
इनिशियल अर्ली बैच का हिस्सा बने। जब आप अर्ली बैच ज्वाइन करते हैं ना, तो जब तक आपका ई कैट आना, आप देखें हमने आपको यहाँ पे डेडलाइन दी है 8 अगस्त, क्योंकि हमारे पास ना स्लॉट्स लिमिटेड होती हैं, तो हम लोग आपको 15 अगस्त तक टाइम नहीं दे सकते, लेकिन क्लासेस का आगाज़ 15 अगस्त तक 15 अगस्त से होगा, यानी कि 15 अगस्त को फर्स्ट क्लास होगी हमारी बैच 1.0 सेशन 2027 की। लेकिन इसके अंदर आप लोगों को फ़ायदा क्या होगा, देखें फायदा आप लोगों को ये होगा कि आप लोग अभी अगस्त से 15 अगस्त से आप तैयारी करना शुरू करते हैं। 15 अगस्त से आप आगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के पहले या दूसरे वीक के अंदर आपका ई कैट होता है, पहला ई कैट। तो तकरीबन आपके पास 6 से 7 महीने मौजूद हैं, और आप लोगों ने इन 7 महीनों के अंदर हमने आपको बैच के अंदर ई कैट से पहले पहले मल्टीपल टाइम रिवीजन करवा देनी है। ठीक है, अगर आप एनईटी की तैयारी करें तो एनईटी के अंदर तो आप लोगों के पास अगस्त से स्टार्ट करें तो 4 महीने हैं, उसमें तो आपकी एनईटी की तैयारी पूरी होगी। लेकिन इसके साथ साथ जब आप ई कैट की तैयारी भी कर रहे होंगे ना, तो ई कैट के आने से पहले आपकी 3 दफ़ा रिवीजन ई कैट की लाजमी हो चुकी होगी। तो आप लोगों को हमारे बैच के अंदर ऐसे फीचर्स मिलते हैं जिसकी वजह से आपकी मल्टीपल रिवीजन ऑटोमेटिकली हो जाती है। हम लोग सबसे पहले आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, और जब आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बनते हैं ना, आप लोगों को आते ही फर्स्ट डे ऑफ बैच ही आप लोगों को रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स हैं, हमारा पूरा रिकॉर्डेड सेशन जो है 24/7 आवर्स के लिए, पूरे 2027 सेशन के लिए आपको एज गिफ्ट दे दिया जाएगा। जब मर्जी बैठ के किताब खोल के पढ़ने बैठ जाए। लेक्चर नोट्स, प्रैक्टिस वर्कशीट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली आप लोगों के ई कैट के पैटर्न के अकॉर्डिंग। फिर आप लोग जब अपना ई कैट अटैम्प्ट करेंगे हमारे एलएमएस पोर्टल के ऊपर, तो इंशाल्लाह वो इस तरीके से होगा, आपको एलएमएस का पोर्टल जो नजर आएगा उसमें आप टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, आपका टाइमर लगा होगा, उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा उसमें वो आपको बताएगा कि आपके इतने एमसीक्यूज गलत हैं, इतने ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, उसका एनालिसिस भी आप खुद कर सकते हैं। उसके अलावा कंप्लीट एडमिशन गाइड, आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, आपको किसी स्कॉलरशिप गाइड के बारे में पता करना, किसी भी चीज़ के बारे में आपको पूछना है, करियर काउंसलिंग करवानी है, तो आप लोगों को हमारे बैच के अंदर मिलेगा। रेगुलर टेस्ट सेशंस, डिस्कशन क्लासेस, स्पेशल क्लासेस और कंप्लीट सिलेबस कवरेज विद इन जस्ट 7,000 रुपीज़ फीस ओनली। 7K की इनरोलमेंट फ़ी के अंदर ही हमने आपको ये सब कुछ प्रोवाइड करना है। आपको मल्टीपल रिवीजन्स करवानी है, पाकिस्तान की टॉप 15+ यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी हमने आपको अपने एक बैच के अंदर, अपने सेशन के अंदर करवानी है। पूरे साल के एंटी टेस्ट के जितने एंटी टेस्ट होंगे ना 2027 सेशन के अंदर, जितने भी आपके एंटी टेस्ट होंगे सबकी एक्सेस आपके पास मौजूद होगी। आप किसी भी वक्त एक्सेस कर सकते हैं। आप किसी प्रीवियस बैच की क्लास लेना चाहते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर आपको मिल जाएगी प्रीवियस बैचेस की क्लासेस भी। तो ये सब चीज़ें आपको सिर्फ 7,000 की इनरोलमेंट फ़ी में मिलेंगी। 8 अगस्त से पहले पहले इस बैच के अंदर इनरोल हो जाए। अगर आप लोग बात करें ना अर्ली बैचेस के फ़ायदों की, तो अर्ली बैचेस में आने का ये फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट स्टार्ट से प्रिपरेशंस करना शुरू कर देते हैं और फिर उनका ये रिजल्ट आते हैं। मैं आप लोगों को ना यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि ई कैट हमेशा रमज़ान के अंदर आता है, क्योंकि अब रमज़ान की टाइमिंग पीछे को जा रही है, मतलब कि जो सर्दियों की तरफ आ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ई कैट रमज़ान में आ जाता है। ठीक है, तो आपके लिए और प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रमज़ान के अंदर आपका स्केड्यूल टफ हो जाता है थोड़ा सा। तो इसीलिए अपनी तैयारी जो है ना वो अभी से साथ साथ स्टार्ट कर दें, क्योंकि ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपने बाद में बोर्ड्स भी प्रिपेयर करने हैं और साथ में आपने अपने एंटी टेस्ट की तैयारी भी करनी है। एक चीज़ और मैं वहाँ पर वाज़ेह करना चाहती हूँ कि देखें, अभी आप लोगों का कोर्स नहीं आया, अभी कुछ कॉलेजेस या एकेडमीज़ होंगे वो आप लोगों को किसी तरह से सॉफ्ट फॉर्म में निकाल के आपको पढ़ा रहे होंगे। अभी एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपका सिलेबस सारा होगा या स्मार्ट सिलेबस होगा, जैसा कि आपके साथ फर्स्ट ईयर के अंदर हुआ था कि आपका सिलेबस बाद में स्मार्ट सिलेबस हो गया था, शॉर्टकट हो गया था, सिलेबस को शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया था। तो अब आप लोगों को ये कंडीशन भी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि आपके पेपर अपने टाइम पे होने हैं, टाइम थोड़ा है होगा या आपका टाइम एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इस तरह की कश्मकश के अंदर पढ़ने के बाद आप लोगों के कॉलेजेस ने आप लोग की
बाद में जब ये चीज़ें डिसाइड होनी है, और ये टाइम पे नहीं होनी है, ये आहिस्ता आहिस्ता है, जैसे जब पब्लिश कोर्स होगा उसके बाद होगा, या फिर कोई इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट वगैरह करेंगे तो होगा। तो इसके बाद फिर क्या होगा कि जब आप लोगों को टाइम टू टाइम ये चीज़ पता चलेगी ना पूरे 11th आवर पे, तो आपके कॉलेजेस, आपकी अकेडमीज जो है आपके सिलेबस में दौड़ लगवानी शुरू कर देंगे। और अगर स्मार्ट सिलेबस हो गया तो फिर आपने वो टॉपिक्स पढ़ लिए हुए तो इनका फ़ायदा नहीं होना, और सेकेंड ईयर का आपके एंट्री टेस्ट के अंदर कोई फ़ायदा भी नहीं है। 70% बस आपको रिक्वायर्ड है, ताकि आप लोगों को आगे यूनिवर्सिटी के अंदर एक तो आपका एडमिशन कन्फर्म हो सके, क्योंकि ये मेरिट के अंदर तो काउंट नहीं होता, सिर्फ आपने पास होना होता है 60% मार्क्स के साथ। 70% मैं इसलिए आपको कह रही हूँ ताकि आगे आगे लैपटॉप स्कीम या स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी आती है तो आप लोग उसके अवेल कर सकें, ये एंटी टेस्ट की वजह से आपकी वो रह ना जाए। तो आप लोगों को सेकेंड ईयर के ऊपर अब इस वक्त टेंशन लेने की बजाय इस वक्त आप लोगों को फोकस करना चाहिए अपने एंटी टेस्ट के ऊपर। आप लोग बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन से थोड़ा सा फ्री हो जाए, अभी आप लोग रिलैक्स रहें, क्योंकि अभी जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना वो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी करवाएंगे, एंड फॉर श्योर आपकी बाद में इसके ऊपर दोबारा से रिवीजन भी हो जाएगी, क्योंकि अभी आप लोग का सिलेबस पूरा सही से डिफाइन नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने एंटी टेस्ट के ऊपर फोकस करना है, एंटी टेस्ट की अच्छे से तैयारी करें। तो चले बोर्ड अच्छा तैयार हो या ना हो, एटलीस्ट एंटी टेस्ट के अंदर तो आप ये वाले मार्क्स लेने वाले बन जाएंगे ना। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अल्लाह ताला आसानी पैदा करे, और आप लोगों के कोर्स के हवाले से इंशाल्लाह बहुत अच्छी खबर आ जाएगी। होप्स हो के आपका सिलेबस स्मार्ट हो जाए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। लेकिन आप लोग अपने ई कैट वगैरह की तैयारी अभी से शुरू कर दें, और किसी भी इंतज़ार में, किसी मौजज़ों के इंतज़ार में ना रहें, क्योंकि बोर्ड के ऊपर, बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से कोई ना कोई मौजज़ा हो सकता है, लेकिन ई कैट अपने टाइम पे ही होता है, अनटिल एंड अनलेस कि किसी अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से वो चेंज ना करना पड़े। ई कैट ने भी अपने टाइम पे होना है, एनईटी ने भी अपने टाइम पे होना है, और ई कैट और एनईटी के एंटी टेस्ट के लिए यूनिवर्सिटीज़ इस बात से बहुत ऊपर है कि आपका सिलेबस क्या था, उनको सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट चाहिए, वो कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग अपने एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन का आगाज़ कर दें। अगर इनरोलमेंट्स करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं और इनरोलमेंट ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा।